हेलो नमस्ते, राम राम भाई सारन है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा नए सीटी को लेकर और ग्रुप डी की पक्की खबर। भाई पक्की खबर क्यों लिखा? क्योंकि भाई मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा आपको सच बताऊंगा और पक्की खबर है, पुख्ता न्यूज है सोर्स के साथ। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी की वेटिंग हो, चाहे वो ग्रुप डी की नई वैकेंसी हो, चाहे वो नए सीटी का नोटिफिकेशन, नए सीटी की तारीख। मैं इससे पहले कभी इतना तेज बोलता नहीं, इतने जोश में, क्योंकि कई बार देखो अपने अंदाजे से चीजें बतानी पड़ती है, परंतु ये चीजें पक्की हैं, खबर पक्की है। ये चीजें मैं कई बार आपको बता भी चुका था और वही चीजें आपको नजर आएंगी होती हुई। भाई देखिए, सबसे पहले मैं ग्रुप डी की वेटिंग को बात करूंगा कि भाई ग्रुप डी की वेटिंग कब तक लग जाएगी। देखो, हो सकता है आपको ये चीजें लगे कि भाई नहीं, इतनी जल्दी या इतना लेट तो नहीं लगेगी। जो भी आपको ठीक लगे, किसी को जल्दी लगेगी, किसी को लेट लगेगी, कि भाई ग्रुप डी की वेटिंग इतने दिन तक लग जाएगी। ये पक्की खबर है भाई। ठीक है, सोर्स के साथ मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ग्रुप डी की और नए सीटी को लेकर पक्की खबर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है यार, चैनल को लगातार देखते रहते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई अभी के अभी। तो भाई देखो, ग्रुप डी की वेटिंग की मैं बात करूं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि ग्रुप डी की नई वैकेंसी। ठीक है, नई वैकेंसी जो मैं आपको बता देता हूं कि वो 8 से 10,000 मिनिमम आएंगे भाई। 8 से 10,000 मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं अब जो 2018 वाला बैच है उनका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे साथियों का प्रमोशन होने वाला है, तो 2018 की जो जितनी भी पोस्ट है उनमें से बहुत सारी पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी, तो वो इसमें आ जाएंगी। तो ये 8 से 10,000 का जो डाटा है, ये 12,000 का भी डाटा हो सकता है। ये मिनिमम का है, मैंने क्या कहा है? मिनिमम। तो याद रखना कि नई वैकेंसी ग्रुप डी की 8 से 10,000 आएगी। कब तक आएंगी ये भी सुन लो भाई। ग्रुप डी की वैकेंसी मई और जून में आएंगी भाई, ये पक्की खबर है। ठीक है, नई वैकेंसी कब तक आएंगी? मई और जून में। अब बात करूंगा ग्रुप डी की वेटिंग पर, तो वेटिंग से पहले ये भी तो जानेंगे कि भाई वैकेंट पोस्ट कितनी है। ये तो भाई न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, ये तो सबको पता है। सबको पता है कि भाई 8 से 9,000 पोस्ट क्या है, ग्रुप डी की वैकेंट है। कौन सी वैकेंट है भाई? ये अभी जो भर्ती हुई है, ठीक है, अभी जो भर्ती हुई है, जो 13,000 कुछ की थी, बाद में फिर वो 16,000 कुछ हो गई, तो उसकी वैकेंट पोस्ट है ये 8 से 9,000। तो क्या 8 या 9 की 9,000 पोस्ट भरी जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये सोर्स के साथ न्यूज है। तो वेटिंग कब तक लगेगी वो भी अभी देखना भाई। ये खबर है कि भाई पूरी वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी, केवल और केवल 4 से 5,000 वैकेंसियां भरने का काम एचएससी अभी करने का मूड में है। ठीक है, वेटिंग के थ्रू। अब कितनी वेटिंग लगाई जाएंगी, कब तक लगाई जाएंगी? देखो, वेटिंग लगेंगी 2 से 3 मिनिमम। कितनी? 2 से 3 वेटिंग लगने वाली है। कट ऑफ का भी फिर जिक्र करूंगा मैं कि भाई कितने तक रहेगी। अगर आपकी भाई यस और नो पोर्टल के साथ आती है भाई 4-5 हजार वैकेंसी, मैं बता रहा हूँ कि भरी जाएगी, तो यस नो पोर्टल के साथ कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी, और विदाउट यस नो के पोर्टल के साथ आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर कभी चर्चा करूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो भाई जो वेटिंग लगने वाली है आपकी, किस महीने में लगेगी? हो सकता है आपको ये गलत लगे। कई कह रहे हैं कि नए साल पे सरकार आपको तोहफा देने वाली है एचएससी, कोई कह रहे हैं नहीं उससे पहले ही हो जाएगा, अगले 4-5 दिन के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी वेटिंग लगेगी वो जनवरी के लास्ट में बातें अभी चल रही है, ये सच है, या फिर आपकी फेब में। इससे पहले कोई भी एचएससी की वेटिंग नहीं लगने वाली है ग्रुप डी की। ये चाहिए रिकॉर्ड कर लेना वीडियो को। आपको ये लगे कि भाई नहीं नए साल पे तोहफा देगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब तक ये सारे एडजस्ट नहीं हो जाते, प्रमोशन वाले या जो भी हैं, पहले वो काम चलेगा। तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में आपको वेटिंग लगेगी, और ये मैं आपको
फिर से बता रहा हूं, वेटिंग कोई एक नहीं लगेगी, वेटिंग 2-3 लगेगी। ठीक है, ये मैं फिर से कर रहा हूं, सोर्स के साथ न्यूज है। इसके अलावा ग्रुप डी की नई वैकेंसी मैंने बता दी है। नए सीटी का नोटिफिकेशन में बहुत चर्चा में है ये बात, ये बड़ा मतलब हॉट टॉपिक हो रखा है कि नए सीटी का नया नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई देखो मेरी बात, पहले तो आप एक बात सुन लो कि 8 गुणा का मामला आज आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में चीजें आई है कि 8 गुणा मेंस की परीक्षा के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार 4 गुणा थे और वो भी रिपीटेशन का। तो वो कहां से 4 गुणा हो गया? वो तो मुश्किल से 1 या 2 गुणा ही रहा, कहीं 1.5 गुणा भी रहा, कहीं तो 1 गुणा भी नहीं बना भाई उस 4 गुणा के हिसाब से। जब भोपाल सिंह खदरी ने 4 गुणा के हिसाब से लिए और उन्होंने ग्रुप वाइज किए, तो वहां पर तो भाई 4 गुणा के हिसाब से मतलब 7-8 गुणा बन गए थे, 6-7 गुणा बन गए थे। तो वो तो फार्मूला अच्छा था। तो उसी फार्मूले से अभी एचएससी करेगी नो रिपीटेशन के हिसाब से, नो रिपीटेशन के हिसाब से, यानी कि जो आपका 8 गुणा है वो आपका हो जाएगा ग्रुप वाइज। अब कोई चीजें ग्रुप वाइज चलेंगी तो क्या वो 8 गुणा ही रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ग्रुप वाइज में क्या होता है, कई बार वो चीजें 8 से 12 गुणा भी हो जाती है। कैसे लगेंगी 12 गुना? मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब और 12 गुना हो जाएगा, नहीं भाई। 8 गुना से मान लो कोई एक नंबर पे एक बच्चा कट ऑफ लग गई, उस नंबर पे कितने बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं, तो 500 को 5 से बच्चे इंक्लूड किए जाएंगे, तो हो गया 9-10 गुना। किस प्रकार भोपाल सिंह खदरी ने किया था और कितने बच्चों को फायदा हुआ था, क्योंकि वहां पे ना तो रिपीटेशन था ना पोस्ट वाइज था। इस बार रिपीटेशन भी नहीं होगा और ग्रुप वाइज भी हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा 8 से ज्यादा ही होगा, तो इसमें बच्चों का फायदा है। तो नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नया नोटिफिकेशन नए साल के ये होगा भाई, न्यू ईयर पर आपको देखने को मिलेगा। और ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए सीटी का। उसमें बहुत सारी बातें होंगी, अग्निवीर के बारे में होगी, क्योंकि अग्निवीरों को पेपर भी नहीं देना पड़ेगा, इतना रिजर्वेशन होगा। 9,000 रुपए इतनी आसान नहीं होंगे इस बार। कभी आप सोचो कि नहीं 40 नंबर ले आए और 9,000 रुपए मिल जाएंगे, नहीं, इतना आसान कहाँ है। चाहे ये 8 गुणा भी करेंगे ना, चाहे इनको परसेंटेज का मामला बढ़ाना हो, भाई जो 40 और 50% का क्राइटेरिया था वो चाहे इनको 55 या जो भी 60-55 या 60-50 जो भी करना पड़े करेंगे। इसके अलावा इनकम वगैरह बहुत सारी चीजें इतना क्राइटेरिया रख देंगे कि अगर 5 लाख बच्चे पास हुए तो मुश्किल से 1 लाख बच्चों को ये 9,000 रुपए देने का काम करेंगे, क्योंकि 9,000 रुपए एक बच्चे को मासिक देना इतना आसान नहीं है। उसमें भी काम लेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो नए सिटी का नया न्यू ईयर पे आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, सीटी पेपर की तारीख कब होगी? उससे पहले मैं बता दूं, कल ही एनटी ने एक अपनी प्रेस में करके उन्होंने एक बात कही थी, और ये इंस्टाग्राम पे अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ये चीजें डाली भी थी कि हम 2025 में के शुरुआत मान सकते हो, अब शुरू के 4-5 महीने, ठीक है 3-4 महीने, तो उन्होंने कहा हम कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं लेने वाले हैं, छोड़कर हायर एजुकेशन के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको वहीं लेंगे हायर एजुकेशन वाले। तो इसका मतलब कि आपका जो सीटी है तो वो कौन नहीं लेगा? वो एनटीए तो लेगा नहीं भाई, तो लेगा कौन? तो सीधी सी बात है, मैं ये भी पक्की खबर है आपको, मैंने लिखना था, लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पेपर आपका कौन लेगा? एचएससी लेगी, कोई नई एजेंसी नहीं आएगी, ये भी पक्की है। ठीक है, क्योंकि एजेंसी हायर करेगी तो आप सीधा सा मान लेना कि 2025 के लास्ट में जाके एग्जाम हो जाए तो हो जाए, अन्यथा आपका कोई एग्जाम फिर होगा ही नहीं अगर एजेंसी के चक्कर में पड़ गए तो। आपने पिछली बार भी देखा होगा जब एनटीए को एग्जाम दिया तो एनटीए ने कितने नाटक किए, एचएससी ने कितने नाटक किए, किस प्रकार से एनटीए को मनाया, जब जाके एग्जाम हुआ सीटी प्री का।
ऐसे ही। ठीक है, तो HSC लेगी इस बार एग्जाम, ये पक्की है भाई। इसके अलावा सीटी पेपर की तारीख, अगर ये चीजें मान लो मैंने कहां पे बताया था, न्यू ईयर पे नोटिफिकेशन बताया था, तो आप मोटा मोटा मान सकते हो कितना महीना, 1.5 महीना, डेढ़ नहीं तो 1 महीना मान के चलो, 1 मंथ कि आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और फिर 5-7 दिन, 1 हफ्ता और भी बढ़ाया जाता है क्योंकि सीटी प्री का है फॉर्म में, तो बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का वहां पर। तो निकल गया जनवरी पूरा, जनवरी के बाद फरवरी आधा निकल जाएगा, तो फिर मार्च में ये कह रहे हैं कि आपके पेपर है किसके, 10th के और 12th के, मार्च और अप्रैल में। तो मार्च के ये अप्रैल के लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर इनको ज्यादा ही जल्दी पड़ी तो भाई फेब में भी ले सकते हैं। कभी आप ये सोचो कि नहीं यार भाई अप्रैल में ही लेंगे या मई में लेंगे, अगर ये चाहती है HSC, मतलब जिस प्रकार से 7G की स्पीड से पहले काम कर रही थी, वो तो उस टाइम पे आचार संहिता थी, आचार संहिता आज लगा दो भाई, आचार संहिता लगा दो, अभी से 7G की स्पीड नहीं पकड़ जाए तो गारंटी है। तो भाई फरवरी में एग्जाम आपका हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का, कहीं भी आप सोचो कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है अगर HSC सरकार चाहे तो। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात है निकल के आ रही कि भाई पेपर बड़ी बड़ी एग्जाम मतलब नई एजेंसी को दे दिया जाए और ऑनलाइन पेपर ले ली जाए। मैं ऑनलाइन की आपको एक बार बता दूं, एक बार HSC ने ऑनलाइन का पेपर लिया था ALM का, लाइनमैन का। ठीक है, जाके 90+ जाके उसमें कट ऑफ बैठी थी। ठीक है, 90 से ज्यादा कट ऑफ बैठी थी, लीक ही इतना हो गया ऑनलाइन का पेपर, और वो भी हरियाणा का। कभी नहीं, सब कुछ हैक, सिस्टम ही हैक कर देंगे भाई बच्चे। ठीक है, हैंग प्लस में हैक, दोनों सिस्टम हो जाएंगे, और वो काम हो गया तो फिर कट ऑफ आपको पता ही कितनी जाएगी। तो ऑनलाइन पेपर मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए, पेपर ऑफलाइन ही होना चाहिए। और HSC इस बार पेपर लेने वाली है, HSC पेपर लेने वाली है तो प्रीवियस ईयर पे ध्यान रख दे लेना, अभी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या पूछ ले क्या नहीं पूछे ये कुछ भी नहीं पता HSC का। अभी आप ये सोचो कि पेपर पढ़ा हुआ आ सकता है 1 to 70%। ये थोड़ा सा मतलब HSC ऐसा कुछ करती है। इस बार भाई नए चेयरमैन है, कुछ अच्छा हो जाए, अभी तक अच्छा हो रहा है। और एक और बात है, कभी ये कह रहे हैं कि 8 गुना वाला जो सिस्टम है या 10, ये जो है ये कोर्ट में फंसेगा। कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या इस बार 4 गुना फंसा? क्योंकि जो इस बार जो चेयरमैन है उनको पता था कि हमें किस प्रकार से काम करना है, और अगर कोई बच्चा केस भी कर भी दे तो हमें उसको किस प्रकार से हैंडल करके वो चीजें, यार सबको पता था। इतना रिपीटेशन हुआ है, इतना सब गलत हुआ है, परंतु क्या हुआ, केस से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी इस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि ये देखो, जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन, वो आपको पता है ऑलरेडी कनेक्टेड है किससे? कोर्ट से। तो सब कुछ जानते हैं इन बातों के बारे में कि कैसे क्या करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।